आज हम भारत के इतिहास के उस मोड़ पर बात कर रहे हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा मतलब है मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसका वो शुरुआती दौर। जी हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बाबर के आने से लेकर हुमायूं के शुरुआती संघर्षों तक की कहानी बताते हैं। सोचिए, तब भारत कैसा था? कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, और फिर मध्य एशिया से एक नई ताकत आती है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू करते हैं बाबर से। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। शोध बताते हैं कि जन्म 1483 फरगना में, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। हाँ, और उसके वंश में देखिए, पिता की ओर से तैमूर और माँ की ओर से मंगोल। मतलब विरासत तो थी। विरासत थी, पर भारत में जगह बनाना वो तो बिल्कुल अलग ही चुनौती रही होगी। बिल्कुल। और यहीं 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई बहुत अहम हो जाती है। इब्राहिम लोदी के खिलाफ। जी, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। पर सवाल है कैसे? यहाँ उसकी युद्ध नीति बहुत दिलचस्प है। अच्छा। बाबर ने शायद पहली बार भारत में इतने बड़े पैमाने पर तुगलमा नीति का इस्तेमाल किया। मतलब सेना को किनारों से घुमाकर दुश्मन को घेरना। और तोपखाना भी। हाँ, और तोपखाना, उसका प्रभावी इस्तेमाल। लोधी की सेना बहुत बड़ी थी, हाथी भी थे, पर वो इस नई तकनीक और रणनीति के आगे टिक नहीं पाई। ये टैक्टिकल इनोवेशन ही उसकी जीत का बड़ा कारण बना। तो मतलब सिर्फ सेना का बड़ा होना काफी नहीं था, तकनीक और रणनीति ज्यादा मायने रखती थी। सही कहा। लेकिन पानीपत तो जीत लिया, पर क्या इतना काफी था? उत्तर भारत के जो बाकी शासक थे, जैसे राजपूत, क्या उन्होंने आसानी से मान ली बाबर की सत्ता? अरे बिल्कुल नहीं, चुनौतियां तो बहुत थीं। पानीपत के ठीक बाद 1527 में खानवा में मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा से मुकाबला हुआ। हाँ, राणा सांगा, वो तो काफी ताकतवर थे। बहुत। ये लड़ाई बाबर के लिए आप कह सकते हैं करो या मरो जैसी थी। यहीं उसने अपने सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। अच्छा, जिहाद का नारा। हाँ, और जीतने के बाद गाजी की उपाधि ली, मतलब धर्म योद्धा या विजेता। हम्म। इसके बाद भी लड़ाइयां रुकी नहीं। 1528 में चंदेरी, फिर 1529 में घाघरा में अफगानों को हराया। तो ये दिखाता है कि उसे अपनी सत्ता जमाने के लिए लगातार लड़ना पड़ा। और इसी सब के बीच उसने अपनी जिंदगी के बारे में भी लिखा, वो बाबरनामा। स्रोत इसका जिक्र करते हैं। हाँ, तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। अच्छा, तुर्की में? फारसी में नहीं? नहीं, मूल तुर्की में थी। बाद में अकबर के समय में अब्दुल रहीम खानखाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। और ये किताब सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस जमाने के भारत, यहाँ के लोग, मौसम, फल, फूल, जानवर और जो राजनीतिक हालात थे, उसका एक आईना है। बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी जद्दोजहद, इतनी लड़ाइयां, और भारत में राज किया सिर्फ 4 साल। 1530 में आगरा में मृत्यु हो गई। हाँ, बस 4 साल। तो बाबर के बाद तख्त पर आया उसका बेटा हुमायूं। क्या उसके लिए राह आसान थी? मतलब एक जमा जमाया साम्राज्य मिला उसे? आसान तो बिल्कुल नहीं थी, मुश्किलें बल्कि ज्यादा थीं। एक तरफ तो उसके अपने भाई ही थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, वो चुनौती बन रहे थे। अंदरूनी झगड़े मतलब। हाँ, और दूसरी तरफ अफगान सरदार, खासकर शेर खां, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, वो फिर से ताकतवर हो रहे थे। हुमायूं ने कोशिश की, 1532 में चुनार के किले का घेरा डाला। वहां शेर खां से एक समझौता भी हुआ, पर वो ज्यादा दिन चला नहीं। और फिर आया 1539, चौसा का युद्ध। इसके बारे में स्रोत काफी नाटकीय बातें बताते हैं। हाँ, चौसा में शेर खां ने हुमायूं पर अचानक हमला किया और बुरी तरह हराया। इतनी बुरी तरह? हाँ, हार इतनी भीषण थी कि कहते हैं हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूदना पड़ा। अरे! और वहां निजाम नाम के एक भिश्ती ने, मतलब पानी भरने वाले ने, अपनी मशक के सहारे उसकी जान बचाई। ये घटना दिखाती है कि हुमायूं की पकड़ कितनी कमजोर हो चुकी थी। एक भिश्ती की मदद लेनी पड़ी जान बचाने के लिए। ये तो वाकई बड़ी बात है। पर क्या वो इस हार के बाद संभल पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं संभल पाया। अगले ही साल 1540 में कन्नौज के पास, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को एक और इस बार निर्णायक हार दी। निर्णायक हार? जी, इस बार हार इतनी बड़ी थी कि हुमायूं को भारत छोड़कर ही भागना पड़ा। वो पहले सिंध गया, फिर फारस यानी ईरान चला गया। तो कन्नौज के हार के साथ ही भारत में मुगल शासन का जो पहला दौर था, 1526 से 1540, वो एक तरह से खत्म हो गया। हाँ, कह सकते हैं कि एक लंबा विराम लग गया।
हुमायूं का यह निर्वासन लगभग 15 साल चला। 15 साल? हाँ, और इस बीच दिल्ली पर शेरशाह सूरी और उसके सूरवंश का राज रहा। तो ये दिखाता है कि साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे शुरुआती मुश्किलों से बचाकर रखना वो बिल्कुल दूसरी। सही कहा।